बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से जो 1 लाख के आंकड़े में 6 बेड का जो आंकड़ा आया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव ही कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की जिस प्रकार से बातें हैं वह जदयू और उनके तमाम घटक दलों को यह पसंद नहीं आ रहा है। इसी बीच पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा तो वह बोले कि हमें पता नहीं। वैसे आज महात्मा गांधी का जन्मदिवस है, वहीं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस है। इसको लेकर तमाम जगहों पर जन्मदिवस मनाया जा रहा है और मनाया गया। लगभग तमाम पार्टियों में, बिहार की कोई भी वैसी पार्टी हो, चाहे बीजेपी का पार्टी हो, कार्यालय ऑफिस हो, या फिर जदयू का हो, या फिर आरजेडी का हो, या फिर लोजपा का हो, लोजपा के तमाम पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग गुट हो या फिर पारस गुट हो, तमाम जगहों पर महात्मा गांधी की जन्मदिवस मनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस मनाया गया, जो इस देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अब बात आती है कि बिहार की राजनीति को लेकर जो अभी हवा चल रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट तो है ही, मगर कन्हैया कुमार को लेकर भी एक बातें हैं। जीतन राम मांझी का बयान आता है। जीतन राम मांझी ने कन्हैया को लेकर कहे हैं कि वह एक राइजिंग स्टार हैं। वह चाहे किसी भी पार्टी में रहें, वह पार्टी कह सकते हैं कि उनका पार्टी में रहना ना रहना एक अलग बात है, मगर कन्हैया का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और बहुत बड़ा फैन हूं। यह पहले भी कई बार तारीफ कर चुके हैं, मगर इस बार कन्हैया कांग्रेस में गए तो बधाई और शुभकामनाएं भी देते नजर आए। वहीं जदयू के मंत्री नेता अशोक चौधरी, जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, वह जिस प्रकार से कन्हैया को बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए और साथ ही कांग्रेस पर भी फप्तियां कसते हुए नजर आए कि किस प्रकार से हमने देखा कि हेमंत विश्वकर्मा जो कांग्रेस के थे वह बीजेपी में चले गए और वहां से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद फिर बात आती है ममता बनर्जी को लेकर, और उसके बाद जीतन प्रसाद को लेकर बात आती है, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात आती है, फिर सचिन पायलट जैसे कह सकते हैं कि ऊर्जावान नेताओं का सही उपयोग नहीं कर रही है कांग्रेस। यह आरोप था जदयू में जो अभी मंत्री हैं अशोक चौधरी उनका। वहीं अब जो बातें आ रही है कि भवन और निर्माण मंत्री से पहले भी कन्हैया कुमार की मिलने की जो तस्वीर वायरल हुई थी वो तमाम लोग जानते हैं। वहीं अब कन्हैया कुमार जिस प्रकार से वो बयान दे रहे थे, वह लगातार बयान दे रहे हैं। बीजेपी को टुकड़े टुकड़े करने की बात पर वह अब भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हम नहीं हैं, बीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग हम करेंगे। अब वहीं उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर कन्हैया की भूमिका क्या होगी, उससे ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि आगे की बातें हैं। बिहार और यूपी का कनेक्शन जो है वह अभी मुख्यमंत्री की जो पार्टी है जनता दल यू, वह भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। वह बीजेपी से गठबंधन करके लड़ना चाहती है। अगर गठबंधन की सीटें मन मुताबिक नहीं मिली तो फिर वहां पर अपनी कैंडिडेट भी उतारेंगे। यह देखना होगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू वहां पर क्या कुछ पहले परफॉर्मेंस रहा है और अब का परफॉर्मेंस रहा है। 2-3 विधानसभा पहले जाएंगे तो जदयू वहां पर खाता खोलती हुई नजर आती है, मगर वो ऐसी कोई प्रभावशाली पार्टी नहीं है। मगर राष्ट्रीय पार्टी को बनाने को लेकर जिस प्रकार से राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह अग्रसर कर दिए गए हैं, वहीं केसी त्यागी और आरसीपी सिंह, इन दोनों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से क्या कुछ होगी, ये तमाम बातें इन्हीं दोनों नेताओं पर जिम्मेदारी पुरजोर रूप से दी गई है। ये दोनों सीनियर हैं और ये दोनों नीतीश कुमार के विश्वसनीय चेहरे में से भी माने जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू का रुख क्या होगा इस पर भी निर्भर है। 13 सीटों की बात है, 13 सीटें या उससे कम पर भी जदयू मान जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी की अभी वहाँ हवा है और कुछ बेहतर हो सकती है। मुख्य पार्टी नहीं है, मगर कुछ सीटें लेकर अपनी खाता खोलना जरूर चाहेगी जदयू, क्योंकि उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जब बात उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, उसके तमाम उपेंद्र कुशवाहा हैं वो कर रहे हैं, संसदीय दल के वो बॉडी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो तमाम लोग जुटे हुए हैं। मगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सियासी गर्मियां हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मगर बीजेपी वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ का काम को लेकर जिस प्रकार से, काम से ज़्यादा जिस प्रकार से अपराध पे नियंत्रण हुआ है, तो वो वहाँ पर एक हीरो के रूप में उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं और भी खबरें हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आया है उसमें बतलाया गया है कि 1 लाख
जनसंख्या पर 6 बेड हैं बिहार सरकार के पास। यानी कि अगर इसे हम इस प्रकार से निकालें, 10 लाख में 60 बेड और 1 करोड़ में 600 बेड, तो अगर हम 10 करोड़ की आंकड़ा में जाएंगे तो लगभग 6000 बेड ही पूर पा रहा है। 12 करोड़ बिहारियों की बात नीतीश कुमार ने की थी, तो वहीं 7200 यानी कि कुल जोड़ जाड़ दें तो 8000 बेड बिहार में बामुश्किल दिखता है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसना शुरू कर दिया था, ट्वीट किए थे, वहीं मीडिया से भी बात करते हुए वही बातें की। मगर जो सबसे दिलचस्प बात रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या आपके पास इतनी ही बेड है, तो वहाँ पर जो मामला समझ में आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके बारे में हमें पता नहीं है। मतलब कि वैसे सभी बातें और सभी जानकारियाँ एक व्यक्ति के पास रहना, यह भी एक कह सकते हैं कि जो राज्य चला रहा हो, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कई जानकारियां या कई बातें नहीं भी पता हो सकती है, कई बातें मीडिया के माध्यम से ही पता चलती है, तो इसीलिए वहां पर कहा जा सकता है। मगर फिलहाल वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें यह हकीकत को लेकर जानना चाहिए। शायद इसलिए भी जवाब वह देते हुए नजर नहीं आए क्योंकि नीति आयोग का रिपोर्ट था और उसके रिपोर्ट पर आपत्ति जताना कहीं से भी सही नहीं है। ये बातें नीतीश कुमार की जानते हैं, वह काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं, लगभग 40 सालों से वह सत्ता के केंद्र में हैं, तो ये बातें वह जानते हैं। जेपी मूवमेंट से निकले हैं, तो तमाम बारीकियां लगभग आधी सदी का उनका अनुभव है, इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने ज़्यादा टिप्पणी करना बेहतर नहीं समझा। वहीं अब बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। एक कारण और रहा नीतीश कुमार का कि ये विभाग या ये मंत्रालय बीजेपी के हाथ में रहा है शुरू से ही, जब से वह एनडीए में रहे हैं। कभी अश्विनी चौबे, कभी और भी, तो लगातार बीजेपी के यह कवच में रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर वो इसलिए भी नीतीश कुमार नहीं बोले कि बीजेपी को लेकर भी इसको लेकर आपत्ति हो सकती है। नीतीश कुमार चुप रहना ही बेहतर समझे और इसे न जानते हुए जवाब देने में ज़्यादा रुचि नहीं ली। मगर तेजस्वी यादव खूब रुचि ले रहे हैं। वहीं जदयू के नेता और मंत्री को नीति आयोग का रिपोर्ट पसंद नहीं आया है। जीतन राम मांझी भी फप्तियाँ कसते हुए नजर आए, तमाम बातों को लेकर लालू परिवार को घेरते हुए नजर आए, और भी तमाम बातें जदयू के प्रवक्ताओं ने तमाम तेजस्वी को घेरते हुए नजर आए। मगर तेजस्वी का कहना था बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नीचे से टॉप आने के लिए, क्योंकि सबसे पिछले नंबर पर बिहार थी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर विपक्ष के नेता के तौर पर भी तेजस्वी को दिखना था, और तमाम बातें वह चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर कही गई है, बिहार सरकार के ऊपर। ऐसी तमाम बातें हम करते रहेंगे। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस है। हमारे तरफ से भी जन्म दिवस पर जिस प्रकार से बधाई और शुभकामनाएं देने की बातें हैं, हम भी सोशल साइटों से देते रहे हैं और देते ही हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है, तो उनकी जयंती पर सत कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन लोगों की कृति रही है अंग्रेज़ों से लेकर इस देश के तमाम संवैधानिक ढांचा को लेकर, वो बातें हैं। कन्हैया को लगातार जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी मिल रही है, कांग्रेस में आने के बाद उनके नेता सहज स्वीकार कर रहे हैं, ये बातें हैं। एक बातें और है कि कन्हैया कुमार जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की कह सकते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है इस देश में, तो वह जिस प्रकार से कहते हैं लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो उन्हें यह बात का भी जवाब देना होगा कि संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत ही ये सरकार चुनकर आई है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है वह वोटिंग के आधार पर चुनकर आई है, चाहे वह 2014 में है और 2019 में हो। कोई गठबंधन करके भी सरकारें नहीं चलाई तो गई, पर जो मैंडेट थी वह बीजेपी की एक छत्र आई है, चाहे वह 282 हो या 302 हो। कन्हैया कुमार को अलोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक बताते हुए भी एक बातें सोचना चाहिए, क्योंकि वो तमाम इस देश के बड़े ही प्रतिष्ठित संस्थानों से आए हैं, तो ये बातें कन्हैया कुमार के लिए भी है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत, और तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स ये मैं लाता हूँ, और बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स की इसमें बातें हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।